Good morning, 5th class students. This is your first chapter in English reader. This is a patriotic song. ये song आपने पहले भी सुना हुआ है. The name of this chapter is We Shall Overcome. इसका हिंदी वर्ज़न आपने कई बार सुना हुआ है. जैसे कि आप सुन चुके हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. ये आपने देशभक्ति गीत पहले भी सुना हुआ है और इसका हिंदी वर्ज़न है ये. और इसको इंग्लिश में जिन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हैं गिरिजा कुमार माथुर. ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं जिन्होंने इसको इंग्लिश वर्जन में चेंज किया है. तो यहाँ से मैं आपको ये रीड करके सुनाऊंगी और इसका मीनिंग आपको क्लियर करूँगी. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. इन लाइन्स का मीनिंग हिंदी में आपको अच्छे से ट्रांसलेट करती हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनिएगा. द पोइट सेज दैट ही हैज़ नो डाउट अबाउट सक्सेस. इसका मतलब क्या है? वी शैल ओवरकम का मतलब क्या था? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. तो इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं कवि? द पोइट सेज दैट ही हैज़ नो डाउट अबाउट सक्सेस. पोइट कहना चाहते हैं कि उनको कोई भी संदेह नहीं है अपनी सफलता के लिए. यानी कि अगर वो जीवन में निश्चय करेंगे तो वो ज़रूर सफल होंगे और वो निश्चय ही सफलता प्राप्त करेंगे. अ डे विल कम व्हेन वी विल सक्सेस इन गेटिंग ऑल प्रॉब्लम्स. यानी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम अपनी समस्याएं, जितनी भी हमारी समस्याएं हैं हमारी, उन सबको दूर करके हम सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे. तो आपको इन लाइंस का मीनिंग क्लियर हो गया. वी शैल ओवरकम यानी कि हम एक दिन कामयाब होंगे और ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा और ये मेरा पूरा विश्वास है कि हम एक दिन अपनी सभी समस्याओं को दूर करके सफलता प्राप्त करेंगे. तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था. अब आपका सेकंड पैराग्राफ रीड करती हूँ मैं. We shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall walk hand in hand someday. We shall walk hand in hand means यानी कि लेकर हाथों में हाथ चलेंगे हम साथ साथ. ये लाइन्स आपने सुनी हुई है ना, तो इन्हीं लाइन्स को हम यहाँ पे भी एक बार रीड करके इनका मीनिंग समझेंगे. द पोइट सेज दैट ही हैज़ firm belief that a day will come when the differences of thoughts will end and all the people of the world would never together with love. इसका मतलब क्या है कि पॉइंट कहना चाहते हैं कि उनको ये पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब when the differences of thoughts will end, यानी कि जब अलग अलग लोगों के विचार जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सब एक ही मत पर राय रखेंगे. एंड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड मूव टुगेदर विद लव. और पूरा संसार जब एक ही विचारधारा को लेकर और आगे बढ़ेगा, प्यार के साथ बढ़ेगा, तो ये सब सफलता प्राप्त करेंगे. तो आया आपको इसका मतलब समझ में कि हम लेकर हाथों में हाथ, लेकर हाथों में हाथ, लेकर हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ, ऐसा है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम चलेंगे साथ साथ, कब चलेंगे हम साथ साथ? जब हम सभी अलग अलग विचारों को त्याग कर, जब इन सब विचारों का अंत हो जाएगा, अलग अलग विचारधारा को, और जब सभी लोग एक ही राय रखेंगे और एक साथ प्यार से सब एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी ज़िंदगी का रास्ता चलेंगे. तो आया ये क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ रीड करेंगे. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. इन लाइन्स को देखो कैसे कहते हैं. The poet says that the time has come when we have no fear of anything. We have attained the स्टेट ऑफ फियरलेसनेस. इसका मतलब क्या है इन लाइनों का मतलब? वी आर नॉट अफ्रेड यानी कि हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, ऐसा है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज. वी आर नॉट अफ्रेड टुडे यानी कि हम नहीं डरेंगे. इसमें पॉइंट क्या कहना चाहते हैं
कि एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग बिना डर के और बिना मतभेद के सब एक ही राय रखेंगे और निडरता से सब समस्याओं का सामना करेंगे। यानी फियरलेसनेस मीन्स क्या होता है कि हम ऐसी स्थिति में रहेंगे जब हम बिना डर के सब कुछ कह सकें और कर सकें। तो इसका मतलब क्या है कि अपने साहस का परिचय देते हुए कहते हैं कि ऐसा एक दिन जब जरूर आएगा जब हम इन सब डर को दूर करके और एक साथ मूव करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। इट मीन्स क्या है, अब इन पॉइंट्स इस लाइन का मतलब समझेंगे। द पॉइंट सेज दैट अ डे विल कम व्हेन all people would know what is truth and the truth would make us free from all illusion. It means poet कहना चाहते हैं कि the poet says ऐसा एक दिन जरूर आएगा जब सभी लोग would know what is truth, यानी कि सब लोगों को ये पता लगे कि सच्चाई क्या है, सच क्या है। जब सब सच के विषय में जान लेंगे and the truth will make us free from all illusion, यानी कि हम जो झूठ और जो झूठ बोलने के लिए अग्रसर रहते हैं उन सब को दूर करके हम सच्चाई का रास्ता पकड़ेंगे तो हम हमेशा निडर रहेंगे और साहसपूर्वक सब समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो हमें हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए और झूठ और फेक को दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे। इट मीन्स क्या है कि होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर। ठीक है, इन लाइन्स का मतलब क्या है सुन लीजिए। द पोएट सेज दैट ही हैज़ फर्म बिलीव दैट अ डे विल कम when all conflicts among people of the world will end and all peoples of the world will enjoy the peaceful state। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट कहना चाहते हैं कि उसको ऐसा पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि मतलब जब सभी अशांतिपूर्वक जो है कार्य वो सब लोग इस संसार से लोगों के बीच में से दूर हो जाएंगे, तो चारों ओर शांति स्थापित होगी और सभी लोग एंजॉय करके अपना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। यानी कि जब चारों तरफ शांति होगी तो उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग आपस में प्यार से प्रेम पूर्वक शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो आपको इस पूरी पोएम का या ये कह सकते हैं कि इस देशभक्ति गीत का आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स में आपको हर एक पैराग्राफ के बाद वर्ड मीनिंग दे रखे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, और नेक्स्ट आपको इधर भी देखो हर जगह आपको ये हर एक पैराग्राफ के बाद आपको वर्ड मीनिंग दे रखे हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। और ये एक्टिविटी जो दे रखी है आपको इसको लर्न करनी है यहाँ से इस एक्टिविटी को, और इनमें से केवल आपको ओनली क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स नोटबुक में अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।